हाय एवरीवन वेलकम। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द हेलोरेंस बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रिएक्शन दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ द बेंजीन। तो यहाँ पे रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट करता है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क। तो हमें प्रोडक्ट मिलता है क्लोरोबेंजीन विथ साइड प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में स्टेप वन जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे FeCl3 क्या है? लेविस एसिड। लेविस एसिड ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या करेगा? फिर इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे Cl2 है। Cl2 में यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है हेटेरोलेटिक क्लीवेज से। तो एक पर आएगा पॉजिटिव और एक पर आएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो FeCl3 है वो अटैक करेगा Cl निगेटिव पर और बॉन्ड बना के हमें मिलेगा FeCl4 निगेटिव। और बचा हमारा Cl पॉजिटिव जो जनरेट हुआ है वो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अभी अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। तो ये रहेगी हमारी सेकेंड स्टेप, यहाँ पे अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रहती है हमारी स्लो स्टेप क्यों, वो आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। ब्रेक कैसे? हेटेरोलेटिक क्लीवेज से। एक पर आएगा पॉजिटिव, एक पर आएगा निगेटिव। जहाँ पर निगेटिव आया है, जिस कार्बन पर निगेटिव आया है वहाँ पर अटैक करेगा हमारा Cl पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव का अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और बचा हमारा ये पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन रिंग में ये बचा हमारा पॉजिटिव और दो पाई बॉन्ड्स। तो इनके बीच में होगा रेजोनेंस और हमें मिलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव के नेक्स्ट वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर आएगा निगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव का बॉन्ड बनेगा और ये रहा हमारा पैरा वाला पॉजिटिव। तो नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आएगा निगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो ये पहले वाला पॉजिटिव और आपका ये निगेटिव बॉन्ड आपस में बना लेंगे बॉन्ड और बचा हमारा ये ऑर्थो वाला पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारे थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं सिंगल कॉम्प्लेक्स में, उसे हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पे डैश लाइन से दिखाया गया है कि इस रीजन में रेजोनेंस हुआ है। तो अभी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा हमारा लेवी। तो थर्ड स्टेप रहेगी हमारी रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा हमारा FeCl4 निगेटिव। फर्स्ट स्टेप में हमने जनरेट करा था इलेक्ट्रोफाइल, साथ ही में हमें मिला था FeCl4 निगेटिव। तो वो वाला FeCl4 निगेटिव अभी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा। तो देखो जो FeCl4 निगेटिव का जो Cl निगेटिव है, Cl निगेटिव अटैक करेगा H पॉजिटिव पर। तो बेंजीन रिंग से निकलेगा H पॉजिटिव और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे और हमें मिलेगा HCl और ये बचा हमारा FeCl3 साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा बेंजीन से H पॉजिटिव निकलता है तो यहाँ पर आएगा निगेटिव। तो बेंजीन रिंग का ये पहले वाला पॉजिटिव और अभी बनाइए निगेटिव आपस में बना लेंगे बॉन्ड और हमें मिलेगा प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। तो देखो ये स्टेप थी लास्ट वाली, ये थी हमारी फास्ट स्टेप। तो देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप हुई थी हमारी स्लो और ये लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप, वो हुई थी फास्ट। क्यों? तो देखो यहाँ पे पहले जो बेंजीन रिंग था वो स्टेबल था, वो एरोमेटिक था। बेंजीन रिंग था वो स्टेबल था और एरोमेटिक है। एरोमेटिक है इसलिए स्टेबल है और उसके पास होती है लेस एनर्जी, क्योंकि वो स्टेबल होता है। जो भी स्टेबल होता है उसके पास होती है लेस एनर्जी। लेकिन जैसे हम उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं तो वो उसने उसकी एरोमेटिसिटी को लूज करता है। एरोमेटिसिटी को लूज करेगा तो वो हो जाएगा हमारा अनस्टेबल। अनस्टेबल बनने के बाद उसमें होती है ज़्यादा एनर्जी, तो वो होती है उसमें मोर एनर्जी। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्लो स्टेप, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है इसलिए स्लो स्टेप। लेकिन थर्ड स्टेप में ये थी हमारी फास्ट स्टेप। तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो था अनस्टेबल, तो अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है इसलिए ये होगी हमारी फास्ट स्टेप। तो देखो यहाँ पे पहले सेकंड स्टेप में बेंजीन से बन रहा है कार्बोकेटायन, तो वो होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो थर्ड स्टेप में कार्बोकैटायन से बन रहा है बेंजीन रिंग, तो वो होती है हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी थी पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में और अभी बेंजीन रिंग में कम एनर्जी है, तो वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा क्लोरीनेशन ऑफ द बेंजीन। अभी हम आगे देखने वाले हैं ब्रोमिनेशन ऑफ द बेंजीन। तो यहाँ पे रिएक्शन में टोलिन रिएक्ट करता है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क। तो हमें मिलते हैं दो प्रोडक्ट्स, फर्स्ट वन दी ऑर्थो एंड द लास्ट वन दी पैरा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे Br2 रिएक्ट करता है Fe Br3 के साथ। तो
FeBr3 है लेविस एसिड, वो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच पर। तो यहाँ पे Br2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोलेटिक क्लीवेज से, फिर से क्लोरीन की तरह। तो यहाँ पे एक पर आएगा पॉजिटिव, एक पर आएगा नेगेटिव। तो आयरन अटैक करेगा नेगेटिव पर, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिस ब्रोमीन पर, उस पर अटैक करेगा हमारा आयरन। तो यहाँ पे ब्रोमीन ने डोनेट करी इसलिए उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और आयरन ने एक्सेप्ट करी इसलिए उस पर आया नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहाँ पे जो टोल्यून के जो पाई बॉन्ड्स है, टोल्यून में जो बेंजीन के पाई बॉन्ड्स है, तो वो पाई बॉन्ड्स क्या करते हैं, वो जाकर अटैक करेंगे इस नेक्स्ट वाले ब्रोमीन में। ये जो पहला वाला ब्रोमीन है इस पर अटैक करेंगे। तो ये जो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है वो इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। तो जिस पर पाइवॉन ने अटैक करा उस पर है पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन पर, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद नेक्स्ट वाले कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के। तो यहाँ पे है बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज और दो पाई बॉन्ड्स, तो इनके बीच में भी इसी तरह से रेजोनेंस होगा और हमें मिलेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं हम कि यहाँ पे हुआ है रेजोनेंस। तो ये थी हमारी स्लो स्टेप और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन, थर्ड स्टेप में हम लेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बचा हमारा FeBr3। तो ये जाकर ये क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जाकर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करेगा, जाकर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर और बना लेगा HBr, और बचा हमारा लेविस एसिड दैट इज FeBr3। तो इसके बाद अटैक करने के बाद H पॉजिटिव निकला बेंजीन से, तो वहां पर आएगा बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज, और पहले वाला बेंजीन रिंग का ये पॉजिटिव चार्ज आपस में बना लेंगे बॉन्ड, तो हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, वो होगा हमारा एरोमेटिक और स्टेबल। तो ये होगी हमारी ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। लास्ट वन दैट इज आयोडीनेशन ऑफ द बेंजीन। तो यहाँ पे रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट करता है I2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज HNO3 एंड HiO3। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिलता है आयोडोबेंजीन और विथ रिमूवल ऑफ HI। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन में I2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है आयंस में, आयोडीन आयंस में। तो ये होती है, यहाँ पे हम लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले यहाँ पे पहले यहाँ पे था ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन मॉलिक्यूल का 0 और बाद में आया है +2। तो ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद इसमें हमें लगती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, HNO3। तो HNO3 हमारा कन्वर्ट होता है HNO2 में। तो HNO3 था +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये रहा HNO2 वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो गया गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसे बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें जनरेट हो गया हमारा I पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। तो ये हो गया हमारी सेकंड स्टेप। तो ये भी हमारी रहेगी स्लो स्टेप, इसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे ही हमारा आयोडीन अटैक करता है तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये रहा हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन्स दिखा सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है, तो ये रहेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर अटैक करता है हमारा H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो वो लोन पेयर जाकर अटैक करेगी हाइड्रोजन पर। तो H हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव की तरह, तो ये बनेगा हमारा H3O पॉजिटिव। तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जैसे हमारा H पॉजिटिव बाहर निकलता है बेंजीन रिंग से, तो वहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज, ये पहले वाला पॉजिटिव चार्ज आपस में बना लेंगे बॉन्ड। तो उसे हम बोले तो यहाँ पे ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोबेंजीन। तो इसे ये रहेगा हमारा एरोमेटिक और स्टेबल। तो इसके पास रहेगी लेस एनर्जी, जो स्टेबल होता है उसके पास लेस एनर्जी रहती है। तो ये हो गया आयोडीनेशन ऑफ द बेंजीन। और ये तो यहाँ पे हम फ्लूरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आए हो। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दूँगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स।